स्टूडेंट्स, हमारे बॉसराज टॉप स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेपर स्ट्रक्चर फॉर 2021 इस वीडियो में हम बताएंगे कि 2021 में इंग्लिश का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यानी इंग्लिश के पेपर के पैटर्न में प्रोज से, पोइट्री से, शॉर्ट स्टोरी से, फिगर ऑफ स्पीच कितने कितने नंबर के आएंगे इस वर्ष। क्योंकि जो है पैटर्न इस वर्ष चेंज हो चुका है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जो हमारे चैप्टर कट गए थे इंग्लिश में, उसी के अनुसार अब प्रोज में एक्सप्लेन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जितने भी प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उनका जो है अंक जो है बढ़ चुका है। जैसे कि 10 नंबर का एक्सप्लेन आएगा इस वर्ष, वैसे 8 नंबर का आता था। तो इसको हम डिटेल से बताएंगे और पेपर का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, लिख के समझाएंगे, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और किस प्रकार से तैयारी करनी है ये भी बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इंग्लिश पेपर का स्ट्रक्चर 2021 के लिए। तो सबसे पहले ये ऑप्शन मिलेगा पेपर में, दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड बी। इसका मतलब है यह पेपर सेक्शन ए और बी में विभाजित है। इसमें इंग्लिश पेपर 2 सेक्शन में विभाजित है। फर्स्ट सेक्शन आएगा इसमें सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंतर्गत हमारी रीडर आएगी, और सेक्शन ए के अंतर्गत आएगी हमारी रीडर, और सेक्शन बी के अंतर्गत आएगी हमारी ग्रामर। तो सबसे पहले हम सेक्शन बताएंगे। तो सेक्शन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोज। तो प्रोज से देखिए कितने नंबर हम प्रोज से पा सकते हैं। तो प्रोज में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है। प्रोज से हमारा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और इसमें जो है हम ट्रिक भी बताएंगे, एक्सप्लेन, रेफरेंस, जितने भी हम क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 13 होते हैं इसमें, तो प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे, तैयारी कैसे करनी है। तो प्रोज से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है पेपर में सेक्शन ए में, क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेन का मतलब है जो भी हमारे लिए स्टेंजा या पैसेज दिया हुआ होगा उसका हमें रेफरेंस लिखना है और कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और लास्ट में उसकी एक्सप्लेन करनी है। तो इसके लिए हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ से हम 10 मार्क्स तैयार कर सकते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए हमें 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, ओनली सिर्फ 3। ये हम अपनी ट्रिक बताएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे तैयारी करने की। तो इसमें सिर्फ 3 चैप्टर तैयार करने हैं। तो इसमें पहला है हमारा ए गर्ल विद आ बास्केट। ए गर्ल विद आ बास्केट की एक्सप्लेन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तैयार करना है। और दूसरा चैप्टर है हमारा ए फिलो ट्रैवलर। तीसरा चैप्टर है हमारा द होम कमिंग। तो ये हमारे 3 चैप्टर हैं, ए गर्ल विद आ बास्केट, ए फिलो ट्रैवलर, द होम कमिंग। यहाँ से हम 3 चैप्टर तैयार करके 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं की हमें एक्सप्लेन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तैयार करना है। और अदर जो हमारे चैप्टर हैं, वुमेन्स एजुकेशन है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया है, इनको हमें तैयार नहीं करना है, सिर्फ ओनली ये 3 चैप्टर तैयार करने हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से आएगा, एक्सप्लेन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट प्रोज से आएगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी हमें 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। ये हमें 3 चैप्टर, ए गर्ल विद आ बास्केट,
दूसरा हमें तैयार करना पड़ेगा ए फेलो ट्रैवलर, ए फेलो ट्रैवलर। और तीसरा करना पड़ेगा द होम कमिंग, होम कमिंग। सिर्फ इन 3 चैप्टर का हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करने हैं और अदर चैप्टर हैं उनके हमें क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप के। सिर्फ ए गर्ल विद अ बास्केट, ए फेलो ट्रैवलर, द होम कमिंग के शॉर्ट आंसर टाइप करने हैं और यहाँ से हमें 5 मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि पिछले पैटर्न के अनुसार हमारा एक्सप्लेन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट 8 नंबर का आता है, इस बार 10 नंबर का आएगा। शॉर्ट आंसर टाइप इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना पड़ेगा और इसमें भी एक ही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए, एक एक्सप्लेन करने पर 10 नंबर और एक शॉर्ट आंसर टाइप करने पर 5 नंबर मिलेंगे। जैसा कि पिछले पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता था, इस बार 1 नंबर बढ़ चुका है, 5 नंबर का आएगा। और इसे तैयार करने के लिए हमने बता दिया है 3 चैप्टर, सिर्फ ये 3 चैप्टर तैयार करने, ये हमारी ट्रिक है और ये 100% वर्क करेगी। तो इसके बाद हमारा जो है प्रोज से टोटल मिला के ये हमारा टोटल प्रोज से 15 नंबर का आ जाएगा। अब ये हमारा टोटल 15 नंबर प्रोज पढ़ के हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है शॉर्ट स्टोरी, और इसी में प्रोज में और वोकेबुलरी भी आती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा वोकेबुलरी का, वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी में क्या होता है, इसमें जो है रिक्त स्थान होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसमें जो है रिक्त स्थान होगा और उसमें हमें जो है फिल करना है। जो भी 4 वर्ड दिए होंगे उसमें से एक छांट के वर्ड हमें फिलअप करना है, इसी को हम वोकेबुलरी कहते हैं। तो ये वोकेबुलरी जो है 5 नंबर की आती है, सॉरी इसमें जो है 4 नंबर की आती है ये, क्योंकि इसमें जो है 4 ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो है 4 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसे तैयार करने के लिए हमें 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे और ये 3 चैप्टर यही करेंगे, ए गर्ल विद अ बास्केट, ए गर्ल विद अ बास्केट, ए फेलो ट्रैवलर, ए फेलो ट्रैवलर, द होम कमिंग। तो इसमें जो है 4 नंबर का वोकेबुलरी, 5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप, एक्सप्लेन 10 नंबर। तो यहाँ पर ही ना 4 नंबर और प्लस करेंगे और टोटल हो जाएंगे ये हमारे 19 मार्क्स। तो देखिए हमें प्रोज से क्वेश्चन 3 मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो तीनों क्वेश्चन में हमें 3 ही चैप्टर में थे, कॉमन ही चैप्टर लिए हैं, ए गर्ल विद अ बास्केट, ए फेलो ट्रैवलर, द होम कमिंग। इनमें भी दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और 3 में हमें जो है तीनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, 2 क्वेश्चन गिवन होंगे यानी 2 पैराग्राफ होंगे या स्टैंजा बोलेगा। तो उसकी जो है एक्सप्लेन और रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो 2 में थे, हमें सिर्फ 1 करना है, इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। इसमें जो है 3 क्वेश्चन आएंगे, हमारे 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, 3। तो इसमें तो काफ़ी चांस है। 3 क्वेश्चन में थे, हमें सिर्फ 1 क्वेश्चन करना है शॉर्ट आंसर टाइप का और इस पर हमें 5 नंबर मिलेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं, इसमें 4 गिवन होते हैं और इसमें जो है चारों के चारों गिवन करने, चारों के चारों करने पड़ेंगे और इससे 1 नंबर मिलेगा, एक पर एक नंबर मिलेगा और 4 क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से ये 14 नंबर वोकेबुलरी, और काफ़ी इजी है और सिर्फ कॉमन ही चैप्टर लिए हैं। तो इन्हीं को तीनों को तैयार करें तो देखिए प्रोज से हमें 19 नंबर मिल सकते हैं। तो ये हमने प्रोज कंप्लीट की, प्रोज के साथ हमने 19 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट स्टोरी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है शॉर्ट स्टोरी से। तो अब आगे हम शॉर्ट स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरीज। तो अब हम शॉर्ट स्टोरी में आ चुके हैं। शॉर्ट स्टोरी से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा हमारा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो है 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो
2 क्वेश्चन करने के लिए इसमें जो है हमें एक क्वेश्चन के 5 नंबर और दूसरे के भी 5 नंबर, यानी टोटल हमें इससे 2 क्वेश्चन करने पर हमें 10 मार्क्स प्राप्त होंगे। और यहाँ पर ही ना जो है हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ हमें 3 क्वेश्चन गिवन होंगे। 3 क्वेश्चन से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर ही ना एक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमें शॉर्ट स्टोरी से सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे और यहाँ से टोटल शॉर्ट स्टोरी से सिर्फ यही 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमें 10 मार्क्स मिलेंगे इससे। और इन 10 मार्क्स को तैयार करने के लिए हमें 2 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, सिर्फ 2। द गोल्ड वॉच और नंबर 3 में करना पड़ेगा हमें अन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द गोल्ड वॉच अन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो शॉर्ट स्टोरी से हमें 10 मार्क्स प्राप्त होंगे। इसके लिए हमें 2 चैप्टर तैयार करने होंगे, द गोल्ड वॉच अन एस्ट्रोलॉजर्स डे। और इसमें 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, 3 में से 2 करने, एक क्वेश्चन के 5 नंबर मिलेंगे। तो ये शॉर्ट स्टोरी हुई फिनिश और इससे हमें 10 मार्क्स प्राप्त हुए। इसके बाद हमारे आती है पोइट्री। अब पोइट्री से हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा हमारा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये हमारा आएगा 10 मार्क्स का। कितने का? 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स आएगा। और यहाँ पर ही ना हमें सिर्फ एक पैराग्राफ का हमें एक्सप्लेन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करना है। इसमें 2 पैराग्राफ गिवन होंगे, इसमें एक चांस मिलेगा और ये एक पैराग्राफ ही करना पड़ेगा, इस पर हमें 10 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से अब एक्सप्लेन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट करने के लिए हमें चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमें करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। और सेकंड चैप्टर तैयार करना पड़ेगा हमें द ट्रू ब्यूटी। और थर्ड चैप्टर तैयार करना पड़ेगा हमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फोर्थ है हमारा ए लेमेंट। तो यहाँ पर ही ना हमें एक्सप्लेन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट करने के लिए हमें 2 पैराग्राफ गिवन होंगे। 2 पैराग्राफ में से हमें एक करना है और एक पर हमें 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ए लेमेंट। तो ये हमें 3-4 चैप्टर तैयार करने हैं और ये तो काफ़ी छोटे चैप्टर हैं। और एक्सप्लेन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक ही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस तो जो है प्रत्येक चैप्टर के लिए सेम होती है और कॉन्टेक्स्ट भी पोइट्री में तो सेम ही चलती है प्रत्येक चैप्टर के लिए। एक्सप्लेन काफ़ी इजी है इसकी तो, और इसकी भी बहुत ही इजी एक्सप्लेन है क्योंकि जो है छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, इसीलिए इसके तो काफ़ी छोटे पैराग्राफ हैं तो बहुत ही इजी हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पोइट्री से फिनिश हुआ। और पोइट्री से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा हमारा पोइट्री से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पोइट्री से हमारा आएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोयम। सेंट्रल आइडिया वन ऑफ एनी पोयम का मतलब है जितनी भी हमें 3 चांस, ये हमारे लिए आएगा 7 मार्क्स का। कितने का? 7 मार्क्स का। जैसा कि पिछले बोर्ड के पैटर्न के अनुसार देखें तो ये 6 नंबर का आता था, इस वर्ष 2021 में ये 7 नंबर का आएगा। तो इसमें जो है हमें 3 पोइम के नेम गिवन होंगे, उनमें से सिर्फ हमें एक करना है। तो एक पर हमें 7 नंबर प्राप्त होंगे। तो इसे तैयार करने के लिए हमें
अभी जो हमने चैप्टर लिखे थे पोइट्री के एक्सप्लेन के लिए, वो चैप्टर हमें उसी की हमें सेंट्रल आइडिया तैयार करनी है। और यहाँ लिखा है 1 पोएम, तो यहाँ पर ही ना 3 या 4 पोएम गिवन हों तो उनमें से सिर्फ हमें एक का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सबसे पहले हमें करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया याद करना है। पॉइंट नंबर 2 पर हमें द ट्रू ब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस और 4th नंबर पर एलिमेंट। तो इसकी जो है हमें सेंट्रल आइडिया याद करेंगे और ये हमें 7 नंबर तैयार हो जाएंगे। अब इसी से हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, क्योंकि 6 के बाद 7। तो ये देखिए हमारा सेंट्रल आइडिया थे 7 नंबर पोएम, और पीछे हमने बताया पोइट्री से 10 नंबर। तो टोटल यहाँ पर ही ना हमें 17 मार्क्स प्राप्त होंगे। पोइट्री से हमें मिलेंगे 17, प्रोज से हमें मिले 15, शॉर्ट स्टोरी से 10 और पोइट्री से 17। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच ये हमारा आता है टोटल 4 मार्क्स। इसमें जो है हमें डेफिनेशन के साथ 2 एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के साथ हमें डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, डेफिनेशन विद 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन के मिलेंगे हमें 2 मार्क्स और 2 एग्जाम्पल के मिलेंगे हमें 2 मार्क्स। और यहाँ पर ही ना 1 एग्जाम्पल के 1 मार्क्स, टोटल के 2 मार्क्स। यहाँ पर ही ना हमें लगभग 3 फिगर ऑफ स्पीच के नेम गिवन होंगे, उनमें से सिर्फ हमें एक ही फिगर ऑफ स्पीच करना है। तो इसके लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच तैयार करने के लिए सिमिली है, नंबर 2 मेटाफोर है। सिमिली और मेटाफोर दोनों विपरीत हैं। एक सिमिली याद हो गया तो मेटाफोर ऑटोमेटिक नोट के साथ याद हो जाएगा। और एपोस्ट्रॉफी है। नंबर 4 पर हाइपर टेक्स है, हाइपरबोला है। और नंबर 5 है ओनोमोटोपोइया। तो ये हमने यहाँ पर ही ना 5 फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिखे हैं। ये 5 तैयार करें डेफिनेशन और 2 इनके एग्जाम्पल तैयार कर लें, तो यहाँ से हमें 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ देखिए फिगर ऑफ स्पीच से हमें 4 मार्क्स प्राप्त होंगे। अब ये हमारा हुआ सेक्शन ए हुआ फाइनल। तो सेक्शन ए में हमें क्वेश्चन नंबर 7 मिलेंगे, क्वेश्चन 7 तक मिलेंगे सेक्शन ए में, और इसके बाद आएगा हमारा सेक्शन बी। अब ये हमारी रीडर हुई फिनिश, अब ये रीडर से हुआ फिनिश। अब सेक्शन बी में हमें टोटल देखने को मिलेगी ग्रामर। सेक्शन बी में मिलेगी हमें ग्रामर। तो देखिए क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारी टोटल होगी ग्रामर। तो ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत ही हमें मिलेगा ए में हमें मिलेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इससे हमें मिलेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। तो क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें जो है 2 डायरेक्ट सेंटेंस गिवन होंगे, उसमें से सिर्फ हमें एक ही इनडायरेक्ट करना है, एक पर हमें 2 नंबर प्राप्त होंगे। तो
तो इस प्रकार से हमें 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आएगा हमारा बी पॉइंट। तो बी पॉइंट में हमारा आएगा साइंथेसिस। साइंथेसिस पर हमें मिलेंगे 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। इसमें भी हमें 2 गिवन होंगे। 2 साइंसेस कंबाइन या किसी प्रकार से कंबाइन करने के लिए, तो इसमें से सिर्फ हमें एक ही करना है, एक पर हमें 2 नंबर मिलेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हमारा आएगा पॉइंट सी। सी पॉइंट में आएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये हमारा आएगा 2 मार्क्स का। और इसमें जो है 2 ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सेंटेंस दिए होंगे और इनमें से सिर्फ एक ही करना है और एक पर हमें 2 नंबर प्राप्त होंगे। 2 में से सिर्फ एक करना है, इसमें भी 2 में से एक और 2 में से एक करना है और 2-2 नंबर के हैं। अब इसके बाद हमारा डी पॉइंट है। डी पॉइंट में आता है हमारा साइंटैक्स। साइंटैक्स में क्या होता है? सेंटेंस को करेक्शन करना, यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस को करेक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो ये हमारा आएगा 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का। इसमें भी 2, इसमें 4 सेंटेंस गिवन होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसमें 4 सेंटेंस गिवन होंगे और इसमें से हमें 2 सेंटेंस करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी करेक्ट बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? करेक्ट। ठीक है। और यहाँ से हमें 4 से हमें 2 करेक्ट करके और हमें 2 नंबर प्राप्त होंगे। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 8 के बाद 9 आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 पार्ट मिलेंगे। पार्ट किस प्रकार से मिलेंगे? ए में मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बी में मिलेगा साइंटैक्स, सी में मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डी में मिलेगा साइंटैक्स। और ये हमें टोटल 2-2 नंबर के मिलेंगे। इसमें 2 गिवन होंगे और सिर्फ एक करना है, 2 गिवन होंगे, एक करना है। इसमें भी 2 में से एक करना है, इसमें से 4 में से 2 करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से हम टोटल देखें तो 2, 4, 6, 8। तो यहाँ से हम ग्रामर से कितने नंबर लेंगे? 8 नंबर। 8 मार्क्स हमें मिलेंगे। इसके बाद आती है हमारी वोकेबुलरी। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा हमारा वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी के पार्ट होते हैं। तो वोकेबुलरी में इस प्रकार से पार्ट होते हैं। पार्ट ए में होगा हमारा यूजेस ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये हमारा आएगा 3 नंबर का, 3 मार्क्स का। ये किस प्रकार से करना है? इसमें हमें 5 या 6 फ्रीज या आइडियम्स या फ्रेजेस हमें गिवन होंगे, 5 या 6। इसमें से हमें करना है 3 को। एक पर 1 नंबर मिलेगा। इसमें 1 पर 1 नंबर मिलेगा। 5 या 6 गिवन होंगे, इनमें से हमें 3 को करना है। 1 पर 1 गिवन होंगे। टोटल नंबर हमें 3 प्राप्त होंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस से। इसका बी पार्ट होता है हमारा सिनोनियम्स। ये भी हमें 3 नंबर का आएगा। कितने का? 3 मार्क्स। सिनोनियम्स, इसमें भी हमें 5 या 6 गिवन होंगे सिनोनियम्स और उनके हमें सिनोनियम्स लिखने। यहाँ से हमें 3 नंबर मिलेंगे। 5 या 6 में से हमें 3 को करना है और ये 1 नंबर का आएगा। यहाँ पर ही ना सिनोनियम्स 3 नंबर का आएगा टोटल। 5 या 6 गिवन होंगे। 5 या 6 में तो हमें 3 करने और एक करने पर हमें 1 नंबर मिलेगा। टोटल हमें 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हमारा सी पॉइंट आता है। सी पॉइंट, तो सी पॉइंट हमारा आएगा एंटोनियम्स। एंटोनियम्स भी हमारा 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स का एंटोनियम्स, 3 मार्क्स का। इसमें भी 5 या 6 एंटोनियम्स लिखने के लिए नाम दिए होंगे। उनमें से सिर्फ 3 करना और एक नंबर। 1 करने पर 1 नंबर मिलेगा। इसमें से 5 या 6 में से 3 करने और टोटल 3 नंबर मिलेंगे। अब इसका हमारा डी पॉइंट आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी हमें 3 नंबर का आएगा, 3 मार्क्स का। इसमें हमें करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमें 3 या 4 गिवन होते हैं, सिर्फ 3 या 4 गिवन होंगे। तो इसमें से क्या करना है, हमें 3 या 4 में से हमें 3 को करना है और एक पर 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद हमारा आता है डी के बाद ई पॉइंट। ई में हमारा है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड और मिसयूज्ड। वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड और मिसयूज्ड। वर्ड का मतलब शब्द, ऑफन माने प्राय, कन्फ्यूज्ड माने कन्फ्यूज करने वाले, मिसयूज्ड मिस शब्द। तो इसे बोल सकते हैं हम होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या होता है, उच्चारण सेम होता है और उनका जो है अर्थ अलग अलग होता है, उन्हीं को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो ये हमें मिलेंगे 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स। तो इसमें जो है हमें सिर्फ एक ही गिवन होता है, सिर्फ एक ही गिवन होता है और एक ही में एक एक इसी के पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं इसी के, इन्हीं को पॉइंटों को हमें करना है दोनों को। वैसे क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही आएगा और इसी के दोनों पॉइंट करने, और इसमें एक पर एक एक नंबर मिलके हमें टोटल मार्क्स 2 नंबर प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये हमारा हुआ होमोफोन्स। होमोफोन्स के बाद हमारा आता है, तो देखिए हमारा वोकेबुलरी से कितने नंबर का बनता है। वोकेबुलरी से बनेगा हमारा 3, 6, 9, 12 और 2 14। तो टोटल हमारा जो है वोकेबुलरी से आया हमारा 14 मार्क्स। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 9 के बाद 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है, हिंदी से हिंदी दी होगी तो यानी हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से हमें इंग्लिश बनानी है, तो इसके लिए हमें मिलेंगे 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। तो ये तो स्वयं ही करेंगे। और इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग यानी निबंध लिखना है। तो ये आएगा हमारा, ये सबसे महंगा है क्लास 12th में, 12 मार्क्स का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा गौर दें। और इसे करने के लिए हमारी वेबसाइट पर 7 ऐसे लिखे हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे हमारी वेबसाइट पर 7 लिखे हुए हैं और इनमें से 4 2021 के लिए ही स्पेशल लिखे हुए हैं और काफ़ी इजी सेंटेंस में बने हुए हैं नोटिस हमारी वेबसाइट पर। और गूगल पर हमारी वेबसाइट का सर्च करना है मिंटू पॉश क्लास 12th। इसको सर्च करते हुए जो भी लिंक पहला आएगा उसी पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, स्क्रॉल करते करते लास्ट में जाएंगे और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ऐसे मिलेंगे और इन्हीं को तैयार कर लें। और यहाँ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 12 नंबर का है और ये 12 नंबर तैयार करें। सबसे पहले इन्हीं को मैं कहता हूँ ऐसे को तैयार करें और बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो ऐसे तो बहुत ही ध्यान दें। तो तैयार करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमने जो प्रोसेस बताया इसको सर्च करें, सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक पर टैप करके और क्लिक करें और इस प्रकार से लास्ट में जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो लास्ट में लिखा हुआ स्पेशल क्लास 10th एंड 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे। तो ये 7 ऐसे हैं, इन्हीं को तैयार करें और ये स्पेशल क्लास 12th के लिए ही हैं, क्लास 12th के लिए। तो ये तैयार कर लें वहाँ से जाके। तो ये इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट है। तो ये हमारा आता है अनसीन प्रोज पैसेज। अनसीन प्रोज पैसेज ये आएगा हमारा
6 मार्क्स का। तो इसमें जो है A, V, C इस प्रकार से 3 क्वेश्चन होंगे। तो पहला आएगा 2 नंबर का, इसमें आएगा 2 नंबर का, इसमें 2 पॉइंट बन जाते हैं और ये हमारा 1-1 नंबर का इस प्रकार से होता है। टोटल ये 2 + 2 + 1 + 1 = 6 मार्क्स। तो ये अनसीन पैसिन तैयार करने के लिए ये सर्च करें और हमारी वेबसाइट पर क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस, अनसीन पैसेज, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच, सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेन, रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी टाइप क्वेश्चन, ये सब हमारी साइंटेक्स कंबाइनेशन ये हमारी वेबसाइट पर संपूर्ण कंप्लीट कोर्स मिलेगा। हमारी वेबसाइट पर ये सर्च करें गूगल पर और तैयार करें। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बताया किस प्रकार से 2021 में इंग्लिश पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का पैटर्न जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें गणित का पैटर्न पेपर देखना है किस प्रकार से 2021 में आएगा। इंग्लिश का तो हमने बता दिया है और हिंदी का देखना है, किसी भी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट का देखना है 2021 में सैम्पल पेपर किस प्रकार से बन के आएगा बोर्ड की तरफ से। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मैथ का या हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी भी प्रकार का पैटर्न चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बाद हम उसी की वीडियो बना देंगे। तो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सैम्पल पेपर चाहिए, किस प्रकार से पैटर्न आने वाला है, तैयारी किस प्रकार से करें, कौन सी कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इसी प्रकार से करा देंगे और मैथ का भी करा देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए हमें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, इससे क्या होगा जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। तो ये हमने आज इंग्लिश का कंप्लीट इंग्लिश पेपर का पैटर्न बताया है 2021 के लिए। इसका जो है टोटल पूरा अंक आता है 100 नंबर का और सेक्शन ए आता है हमारा 50 नंबर का और सेक्शन बी आता है हमारा 50 नंबर का। तो टोटल 50-50 = 100 नंबर का इस प्रकार से, यानी 50 नंबर रीडर और 50 नंबर ग्रामर से आता है क्लास 12th में। तो हमने बता दिया क्लास 12th की प्रिपरेशन नोटिस चाहिए हमारे तो हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां से सर्च करके ये संपूर्ण मटेरियल ए गर्ल विद अ डी फिलो ट्रेवलर होम कमिंग काफ़ी इजी कंटेंट में लिखे हुए हैं और वोकेबलरी तो 3 चैप्टर बहुत ही इजी चीज़ है और ये शॉर्ट स्टोरी सिर्फ 2 चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। हमारी वेबसाइट से जाके तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी अभी बहुत टाइम है और तैयारी जरूर करें। ये हमने इंग्लिश का सैम्पल पेपर स्ट्रक्चर 2021 के लिए बताया है। इसी प्रकार से चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का तो बता दिया और हमने मैथ का और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बता देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू। और इसी वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताएं हमें किस पर वीडियो बनाएं। थैंक यू।